हाय दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप कहां से कहानी देख रहे हैं प्लीज़, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। चलो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक रामू नाम का नवयुवक रहता था। वह बहुत हृष्ट-पुष्ट और सुंदर था। उसके माता पिता दोनों मर चुके थे। बस एक बड़ा भाई था। रामू के पास माता पिता की दी हुई थोड़ी सी जमीन थी। उसी पर वह अपने भाई के साथ खेती करता था। रामू और उसका बड़ा भाई दोनों बहुत मेहनत करते थे। वे खेती किसानी के साथ ही मेहनत मजदूरी भी करते थे। लेकिन इतना सब करने के बाद भी दोनों का गुजर बसर बहुत कठिनाई से होता था। एक बार रामू गांव के जमींदार के खेतों में पानी दे रहा था। सुबह का समय था। जमींदार के खेत गांव के बाहर थे और खेतों के पास एक बड़ा सा मैदान था। मेलों और त्योहारों के समय गांव के लोग इसी मैदान में एकत्रित होते थे। कभी कभी इस मैदान में बंजारे भी आ जाते थे और अपने डेरे लगा लेते थे। बंजारे कुछ दिन गांव में रुकते और फिर आगे बढ़ जाते थे। जमींदार के खेतों में एक बड़ा कुआं था। रामू कुएं से पानी खींचता और पास की नाली में डाल देता। नाली खेतों के बीच से होकर गुजरती थी। आठ पानी खेतों में पहुंच जाता था। रामू पूरे तनमन से काम कर रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। रामू ने पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक बंजारन हाथ में मटका लिए खड़ी थी। रामू ने बंजारन को देखा तो देखता ही रह गया। बंजारन 15-16 वर्ष की थी और बहुत सुंदर थी। रामू ने आज तक कभी इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। बंजारन रामू को बड़ी देर से देख रही थी। उसने अपने जीवन में इतना हृष्ट-पुष्ट और सुंदर युवक कभी नहीं देखा था। बंजारन रामू के पास पानी लेने आई थी, लेकिन वह उस पर इतनी मुग्ध हो गई कि पानी मांगना भूल गई थी और उसे एकटक देखे जा रही थी। रामू ने बंजारन को अपनी ओर प्यार भरी नजरों से एकटक घूरते हुए देखा तो घबरा गया। उसके हाथ से रस्सी छूट गई और बाल्टी सहित कुएं में जा गिरी। बंजारन ने रामू की यह स्थिति देखी तो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने रामू से कोई बात नहीं की और दौड़ती हुई अपने डेरे में आ गई। उसने डेरे से एक पतली रस्सी और कांटा उठाया और रामू के पास वापस आ गई। रामू अब अपने पर पूरी तरह नियंत्रण कर चुका था। वह मुस्कुरा रहा था और बंजारन को बड़े प्यार से देख रहा था। बंजारन ने कांटा कुएं के भीतर डाला और कुछ ही क्षणों में रस्सी और बाल्टी बाहर निकाल दी। रामू बंजारन की आंखों की भाषा समझ चुका था। उसने बंजारन का घड़ा भरा और बिना कोई बात किए रस्सी बाल्टी लेकर अपने घर आ गया। रामू को रात भर नींद नहीं आई। वह सारी रात आंखें बंद किए बंजारन के बारे में सोचता रहा। बंजारन बहुत सुंदर थी। अगले दिन प्रातःकाल रामू पुनः जमींदार के खेतों में पानी देने के लिए कुएं पर आ पहुंचा। उसकी आंखें अलसाई हुई थीं और आज उनमें पहले जैसी ताजगी नहीं थी। रामू ने कुएं पर पहुंचकर अभी एक बाल्टी पानी भरा था कि बंजारन पुनः आ गई। ऐसा लगता था कि वह अपने डेरे के पास खड़ी उसी की राह देख रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में बहुत सी बातें हो गईं। रामू के मन की बात जानने के बाद बंजारन उसे अपने डेरे में ले आई और उसे अपने बापू से मिलाया। बंजारन का बापू बहुत लालची आदमी था। उसे जब यह मालूम हुआ कि रामू एक गरीब किसान है तो उसने उसके साथ बंजारन का विवाह करने से साफ मना कर दिया। लेकिन बंजारन की मां के बहुत समझाने पर वह इस शर्त पर अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हुआ कि ग्रामीण रामू उसे 500 चांदी के सिक्के लाकर देगा। बंजारन के बापू ने रामू से साफ साफ कह दिया कि 5 माह बाद नवदुर्गा की अष्टमी के दिन कामाख्या मंदिर में वह बकरे की बलि चढ़ाएगा।
इस दिन तक यदि उसे चांदी के सिक्के मिल जाएंगे तो वह कामाख्या मंदिर में ही अपनी बेटी का विवाह कर देगा, और यदि रामू चांदी के सिक्के नहीं ला सका तो वह अपनी बेटी किसी और को सौंप देगा। रामू ने बंजारन के बापू की शर्त मान ली। वह शरीर से हृष्ट-पुष्ट और मजबूत होने के साथ ही बड़ा साहसी भी था। उसे विश्वास था कि वह किसी तरह मेहनत मजदूरी करके चांदी के 500 सिक्के इकट्ठे कर लेगा। बंजारे 3 दिन गांव में रुककर चले गए। उनके साथ बंजारन भी चली गई। रामू अपनी बंजारन को जाते हुए देखता रहा। बंजारन भी उसे बार बार मुड़मुड़कर देख रही थी। बंजारन के जाने के बाद रामू अपने घर आ गया। उसे 5 महीने में 500 चांदी के सिक्के कमाने थे। युवक ने बहुत सोच विचार किया। इतना धन उसे केवल जमींदार ही दे सकता था। अगले दिन रामू जमींदार की हवेली पहुंचा और उसने जमींदार को अपनी समस्या बताई। जमींदार ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी। वह रामू को 100 सिक्के प्रतिमाह इस शर्त पर देने के लिए तैयार हो गया कि वह दिन रात जमींदार का काम करेगा और सभी तरह के काम करे। रामू ने जमींदार की बात मान ली और जमींदार की सेवा में लग गया। रामू बहुत मेहनती था। वो दिन भर जमींदार के खेतों में काम करता और रात को जमींदार की हवेली में आ जाता, और जमींदार उसे जो भी काम देता वो करता। दिन रात मेहनत करने के बाद रामू बीमार भी पड़ा, किंतु उसने बीमारी में भी जमींदार के सभी कार्य किए। धीरे धीरे 1 महीना हो गया। रामू अपने चांदी के 100 सिक्के लेने जमींदार के पास पहुंचा, लेकिन जमींदार ने चांदी के सिक्के देने से इनकार कर दिया। उसने रामू से साफ कह दिया कि उसकी इस तरह की कोई बात उसके साथ नहीं हुई थी। रामू को क्रोध आ गया। उसने जमींदार को बहुत बुरा भला कहा और उसे उठाकर पत्थर की एक चट्टान पर पटक दिया। इससे जमींदार का सिर फट गया और वो मर गया। इसी समय जमींदार के घरवाले और उसके नौकर चाकर आ गए, लेकिन इसके पहले कि वो रामू को पकड़ पाते वो भाग निकला। जमींदार के नौकरों ने उसका पीछा किया, किंतु वे रामू को पकड़ नहीं सके और खाली हाथ वापस आ गए। रामू भागता रहा और भागते भागते बंगाल आ पहुंचा। ये एक नया स्थान था। रामू को लगा कि वो यहां सरलता से चांदी के 500 सिक्के कमा लेगा और अपनी बंजारन को ले आएगा और यहीं बस जाएगा। उसके लिए अब गांव वापस लौटना खतरे से खाली नहीं था। रामू को काम की खोज करते करते 3 दिन हो गए, लेकिन उसे कहीं कोई काम नहीं मिला। इस बीच उसने कुछ भी खाया पिया नहीं था, अतः भूख से उसकी हालत खराब हो रही थी। चौथे दिन प्रातः रामू एक बगीचे में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। इसी समय उसके पास एक सुंदर युवती आकर खड़ी हो गई और उसे देखकर मुस्कुराने लगी। रामू को लगा कि वह स्त्री उसकी कुछ सहायता करना चाहती है। उसने उसे अपने पास बैठाया और सारी बातें बता दी। सुंदर स्त्री ने रामू की बातें बड़े ध्यान से सुनी। उसने उसे सभी प्रकार से सहायता करने का विश्वास दिलाया और अपने महल में ले आई। सुंदर स्त्री का महल बड़ा आलीशान था। सुंदर स्त्री ने रामू को भोजन कराया और आराम करने के लिए एक शानदार बिस्तर दिया। रामू बहुत थका था, अतः भोजन करने के बाद उसे नींद आ गई। रामू कब तक सोता रहा इसका उसे पता ही नहीं चला, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो आधी रात हो चुकी थी। चंद्रमा का हल्का प्रकाश एक खिड़की से कमरे के भीतर आ रहा था। रामू उठकर खड़ा हो गया। उसने इधर उधर देखा। सुंदर स्त्री का कहीं पता नहीं था। रामू को बड़ा आश्चर्य हुआ। अचानक रामू के कानों से सुंदर स्त्री के गाने की आवाज टकराई। इस आवाज में गजब का आकर्षण था। रामू को ऐसा लगा कि मस्ती भरा गीत गाकर वह उसे बुला रही है। रामू अपने पर नियंत्रण नहीं रख सका और आवाज की ओर बढ़ा। कुछ कदम चलने के बाद रामू ने देखा कि भरपूर श्रृंगार किए सुंदर स्त्री आईने के सामने खड़ी अपना रूप निहार रही है। सुंदर स्त्री ने आईने में रामू को देख लिया। वह उसकी ओर मुस्कराते हुए बढ़ी और उससे लिपट गई
तथा उसे अपने पलंग पर ले आई। रामू की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, फिर भी वह यह तो समझ ही गया था कि सुंदर युवती उससे क्या चाहती है। इसी समय सुंदर युवती ने उससे कहा कि यदि वह उसका साथ दे तो वह उसे अगले दिन ही चांदी के 500 सिक्के देगी। रामू के हृदय में बंजारन बसी थी। वह किसी स्त्री के साथ सोना नहीं चाहता था, लेकिन अपनी बंजारन को पाने के लिए उसने सुंदर युवती की बात मान ली। अगले दिन फिर यही हुआ। रामू दिन भर सोया और आधी रात के बाद उठा। उसे सुंदर युवती 16 श्रृंगार किए प्रतीक्षा करती मिली। उसने उससे कहा कि बस वह एक रात का सुख उसे और दे दे, इसके बाद वह उसे चांदी के 500 सिक्के दे देगी। धीरे धीरे 4 महीने हो गए। सुंदर स्त्री रामू को रोज आधी रात के बाद छलती और उससे अगले दिन चांदी के 500 सिक्के देने का झूठा वादा कर देती। रामू के लिए अब और प्रतीक्षा करना कठिन हो रहा था। एक रात उसने सुंदर स्त्री का साथ देने से मना कर दिया। सुंदर युवती ने उसे बहुत समझाया। उसके समझाने का जब रामू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उसने तरह तरह की धमकियां दी। जब धमकियों का भी रामू पर असर नहीं हुआ तो वह क्रोध में आ गई और उसने रौद्र रूप धारण कर लिया। वास्तव में सुंदर युवती एक जादूगरनी थी। उसे जब लगा कि रामू उसकी बात किसी कीमत पर नहीं मानेगा तो उसने अपनी जादुई शक्ति से उसे एक फूल बना दिया और अपने बगीचे के तालाब में लगा दिया। इधर बंजारन ने रामू की 5 माह तक प्रतीक्षा की, लेकिन जब रामू नहीं आया तो वह उसकी खोज में निकल पड़ी। एक दिन अचानक बंजारन जादूगरनी के महल में आ पहुंची। प्रातःकाल का समय था। जादूगरनी अलसाई सी महल के एक कमरे से बाहर देख रही थी। उसने एक बंजारन को अपने महल के सामने देखा तो उसे शक हुआ कि कहीं ये वही बंजारन तो नहीं है। बंजारन को देखते देखते जादूगरनी के मन में ये विचार आया कि बंजारन को बहला फुसलाकर महल में रोक लिया जाए और उसकी सहायता से रामू के साथ मनमानी की जाए। ये विचार आते ही जादूगरनी महल के द्वार पर आई और बंजारन को महल के भीतर ले गई। उसने बंजारन को रामू की पूरी कहानी बताई। उसने बंजारन को यह भी विश्वास दिलाया कि वो आज की रात ही उसे उसके प्रेमी से मिलवा देगी, लेकिन उसने उसे ये नहीं बताया कि उसने रामू को कमल का फूल बनाकर बगीचे के तालाब में लगा दिया है। बंजारन खुश हो गई। उसे लगा कि सामने खड़ी स्त्री एक देवी है और वो उसकी इच्छा अवश्य पूरी कर देगी। जादूगरनी ने बंजारन से दिन भर अच्छी अच्छी बातें की और उसके प्रेमी रामू की बहुत प्रशंसा की। उसे जब लगा कि बंजारन उसके जाल में पूरी तरह फंस चुकी है तो उसने बंजारन से कहा कि वो भी उस रामू को बहुत प्यार करती है, अतः दोनों को उसका प्यार बराबर बराबर मिलना चाहिए। बंजारन को जादूगरनी से ऐसी आशा नहीं थी। वो सब कुछ बांट सकती थी, लेकिन अपना प्यार नहीं बांट सकती थी। वो अपना प्यार पाने के लिए ही अपना घर बार छोड़कर आई थी। जादूगरनी ने बंजारन को समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु बंजारन नहीं मानी और भड़क उठी। जादूगरनी को भी क्रोध आ गया। उसने अपने जादू से बंजारन को एक कीड़ा बना दिया। बंजारन को सब समझते देर नहीं लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फिर भी वो खिड़की के रास्ते महल के बाहर आ गई। इसी समय कीड़ा बनी बंजारन के कानों से उसके प्रेमी रामू की आवाज टकराई। ये आवाज उसे अपने पास बुला रही थी। बंजारन ने इधर उधर देखा। ये आवाज महल के तालाब में खिल रहे एक कमल से आ रही थी। बंजारन की समझ में सब आ गया। जादूगरनी ने उसके प्रेमी को कमल बना दिया था। वो तेजी से कमल के पास पहुंची और उसमें समा गई। इसी समय खिला हुआ कमल बंद हो गया। जादूगरनी बहुत क्रोध में थी। वो कीड़ा बनी बंजारन को ढूंढते ढूंढते बगीचे के तालाब तक आ गई, लेकिन उसे वो नहीं मिली। इसी समय कमल मुरझाया और अपने भीतर कीड़ा बनी बंजारन को लिए हुए पानी में समा गया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर लिखें। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।
दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।